नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे, अव्वल रख पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है, उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि कई लोग स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही करते हैं, वो जा कर के अस्पतालों में इलाज नहीं करवाते। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ ले रहे होंगे। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारियों का इलाज मुफ्त में सही तरीके से करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो सबसे पहले आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए दर्शकों, अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं खूंटी के सदर अस्पताल में, जहां पर गर्भवती महिलाओं को आयुष्मान भारत योजना से लाभ मिल पा रहा है और वो सही तरीके से यहां पर अपना इलाज करवा पा रही हैं। गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवा एवं सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सदर अस्पताल खूंटी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। अब यहाँ गर्भवती महिलाओं की देखभाल विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं वेल ट्रेंड नर्स के द्वारा किया जाता है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबों का स्वागत है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में लाभुकों को किस तरीके से लाभ दिया जा रहा है, इन सारी विषयों से हम आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं खूंटी जिला के सदर अस्पताल में, और यहाँ पे सदर अस्पताल में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको क्या क्या सुविधा मिल रही है, जांच की क्या व्यवस्था है, दवा की क्या व्यवस्था, किस तरीके से उनका प्रसव किया जा रहा है, इन सारे विषयों से हम आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ यहाँ की महिला डॉक्टर हैं, आइए उनसे हम जानते हैं यहाँ पर क्या सुविधा है और क्या क्या मरीजों को सुविधाएँ दी जा रही है, दवा दी जा रही है। आइए उनसे हम बात करते हैं। मैं डॉक्टर सुषमा कुजूर, चिकित्सा पदाधिकारी MCH खूंटी। हमारे यहाँ जितनी भी प्रेग्नेंट महिला आती हैं, गर्भवती महिलाओं का पहला उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, और वो अगर कंफर्म है कि वो प्रेग्नेंट है उनका रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके पश्चात उनके सारे चेकअप जो होते हैं, एंटीनेटल चेकअप, ये सारी गर्भवती महिलाओं का 4 बार एंटीनेटल चेकअप किया जाता है, और उस चेकअप के तहत इनका फ्री इलाज दिया जाता है। इनका चिकित्सा जाँच मुफ्त में होता है, इनका ब्लड जांच मुफ्त में होता है, जितनी दवाइयाँ हैं वो मुफ्त में दी जाती हैं, अल्ट्रासाउंड वो मुफ्त में होता है, और विशेषकर मातृ PSMA के तहत प्रत्येक महीने के 9 तारीख को इनका विशेष जांच किया जाता है, जिसके तहत जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, जो हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको चिन्हित करके उनके लिए विशेष चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जाता है। जैसे कि कोई गर्भवती महिला अगर अत्यधिक रक्त की कमी से आती है तो उनके लिए स्पेशल हम लोग अरेंज करते हैं, उनको खाने पीने की सलाह दी जाती है, और किस तरह से उनका हीमोग्लोबिन बढ़ाया जाए इस पर विशेष फोकस किया जाता है, और इस तरह से उनको जो सुविधाएँ मिलनी है वो सुविधा दी जाती है। सदर अस्पताल खूंटी में सभी वर्ग समुदाय की महिलाओं का अल्ट्रासाउंड जांच भी बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है। सुरक्षित प्रसव एवं मातृत्व शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सभी प्रकार की जांच की सुविधा यहां उपलब्ध कराई जा रही है। गर्भवती महिलाओं को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए अस्पताल प्रबंधन हर संभव प्रयासरत है। आयुष्मान के तहत अगर उनके पास आयुष्मान से रिलेटेड जितने भी उनके पास कागजात हैं, तो सारी सुविधाएं इनको मुफ्त में दी जाती हैं। उनको उनके घर से यहाँ तक लाने के लिए ममता वाहन है, जिनके द्वारा जितनी गर्भवती महिलाएं हैं वो हमारे हॉस्पिटल में आती हैं प्रसव के लिए,
और उनको यहाँ प्रसव के दौरान भी सारी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं, जैसे उनके रहने की व्यवस्था, उनकी दवाई की व्यवस्था, उनके चिकित्सा जांच की व्यवस्था और प्रसव भी उनका यहाँ मुफ्त होता है। तो सारी सेवाएं जो हैं वो मुफ्त में दी जाती हैं। जैसे वो कोई गर्भवती महिला आइडेंटिफाई होती है तो हम लोग उनको विशेष करके 4 बार उनका हम लोग एंटीनेटल चेकअप करते हैं और चारों बार उनको देखते हैं कि किस तरह से उनका प्रेगनेंसी अच्छे से वो कंटिन्यू कर सके। इसके लिए उनका रेगुलर चेकअप होता है, हाइट, वेट, बीपी, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ये सारे इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं और इस तरह से उनका जो प्रेगनेंसी है वो अच्छे से वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे, इसका प्रयास रहता है। खान पान में हम लोग यहाँ की लोकल लेवल पर, जैसे कि यहाँ की जो भी लोकल फसल है, खास करके हम लोग मड़ुआ पे बहुत ध्यान देते हैं, जिससे कि हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जिसमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। तो हम लोग मड़ुआ की रोटी को खाने के लिए भी एडवाइस करते हैं, साथ में सहजन जो कि लोकली आसानी से मिल जाती है, तो सहजन के पत्ते या सहजन से बनी सब्जियां, ये सभी हम लोग खाने के लिए बताते हैं। और अपने लेवल पर यदि वो खेती बाड़ी करते हैं, जो कि ज़्यादातर गांव के लोग रहते हैं, तो हरी सब्जियां और जो भी लोकल फल हैं, आम, अमरूद, जो भी वे, केला, ये सब हम लोग खाने के लिए एडवाइस करते हैं। सदर अस्पताल खूंटी पहुंचने वाली हर गर्भवती महिलाओं की सभी प्रकार की जांच, इलाज और ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क यानी कि कैशलेस होता है। गर्भवती महिलाओं को भोजन, नाश्ते सहित हर व्यवस्था ऐसी कि निजी नर्सिंग होम की चमक भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक गर्भवती महिलाओं को समय से आना चाहिए और जितनी बार यहाँ एंटीनेटल हम लोग एडवाइस करते हैं कि ये 4 बार एंटीनेटल होना चाहिए। तो वो 4 एंटीनेटल करने पर जो भी हाई रिस्क मदर हैं वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं और हाई रिस्क आइडेंटिफाई होने के साथ ही वो नॉर्मल होगा या फिर वो ऑपरेशन की तरफ जाएगी। ये एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उस पेशेंट का कि वो नॉर्मल प्रसव करा सकेगी या फिर उसका ऑपरेशन सुनिश्चित है। ऐसे कुपोषित बच्चे की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ एमटीसी सेंटर है, जिसमें कुपोषित बच्चों को रखा जाता है और उनको कुपोषण के हिसाब से उनका अलग एक यूनिट ही बना हुआ है, एक अलग डिपार्टमेंट है, जहाँ पर कुछ कुपोषित बच्चों का अलग से इलाज दिया जाता है। अगर प्री टर्म डिलीवरीज़ की बात करें तो फिर से एंटीनेटल ही आता है हमारे पास कि सही डायरेक्शन में माँ का, गर्भवती महिला का। सरकार की जन कल्याणकारी फैसले कैसे सीधे जनता और खासकर ज़रूरतमंदों को पहुंचता है, इसकी वानगी भर है सदर अस्पताल का मातृत्व एवं शिशु केंद्र। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के साथ साथ सुरक्षित मातृत्व के सपने को साकार करने में सदर अस्पताल खूंटी अन्य अस्पतालों के मुकाबले काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हमारे यहाँ उसके लिए जितनी प्री टर्म या नवजात शिशु जो पीलिया के साथ, जॉन्डिस के साथ आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल अलग से एसएनसीयू यूनिट बना हुआ है, जिसमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जो कि बच्चों की देखरेख करते हैं। उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से मेडिकेशन दिया जाता है या फोटोथेरेपी की ज़रूरत हुई तो वो उसकी भी व्यवस्था है। तो इस तरह से एक अलग यूनिट ही बना हुआ है कि बच्चों को किस तरह से देखभाल करना है। सबसे फर्स्ट तो पेशेंट आती है तो उसको हम लोग बैठाते हैं अच्छा से, उसको मतलब कि अंदर को 7 नंबर रूम में घुसाते हैं, फिर उनका वज़न बीपी लेते हैं और हाइट भी लेते हैं। उसके बाद उसको हम लोग 6 नंबर मैडम के पास, डॉक्टर के पास भेजते हैं और मैडम लिखती हैं दवा, फिर दवा भी लिखती हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब मोहर लगाते हैं, उसको हम लोग लैब भेजते हैं।
तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से खूंटी के सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का इलाज सही तरीके से किया जा रहा है और उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राहे में, जहां पर लोगों को आयुष्मान भारत योजना से मिल रहे लाभ को दिया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ के लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राहे में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत गरीब जरूरतमंद असहाय लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड के तहत वैसे बीमार लोगों का इलाज संभव हो पा रहा है जो बीपीएल श्रेणी में शामिल हैं। नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आप पहुंचे रांची जिला के राहे प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे। हमारे साथ हैं यहाँ की डॉक्टर मेरी रंजना टुप्पो। आइए इनसे बात करते हैं कि आयुष्मान के तहत यहाँ पर किस प्रकार लाभार्थी लाभ ले रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राहे में हम इमरजेंसी सेवा उपलब्ध कराते हैं। जो प्राथमिक स्वास्थ्य चाहे वो कोई दुर्घटनाग्रस्त हो या किसी तरह की हेल्थ इमरजेंसी होती है, उसकी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ प्रसव 24 आवर्स रन होता है और रोज़ाना ओपीडी की व्यवस्था है। जो भी शुगर के पेशेंट हो या बीपी के पेशेंट हो, एनसीडी के तहत उनका यहाँ पे जांच होता है। और यहाँ वैक्सीनेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। रेबीज़ की वैक्सीनेशन जो आयुष्मान के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन उपलब्ध है। यहाँ पे जो बेसिक जांच होती है, जैसे कि बीपी की जांच होती है, शुगर का जांच होता है, हीमोग्लोबिन का जांच होता है, मलेरिया, HIV, जो भी बेसिक किट वाली जांच होती है वो उपलब्ध है। यहाँ पे आपका एंटीबायोटिक उपलब्ध है। खांसी से अगर रेस्पिरेटरी संबंधित अगर दिक्कत है तो आप यहाँ से उपलब्ध है। आपका एंटीबायोटिक उपलब्ध है, बुखार की दवाएं उपलब्ध है, बीपी शुगर की सारी दवाएं उपलब्ध है। आपके यहाँ पे अगर किसी को भी हीमोग्लोबिन यानी कि अनीमिया की कमी है तो उसकी भी दवाएं यहाँ उपलब्ध है। स्वास्थ्य संबंधित किसी भी बीमारी का इलाज आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत तभी संभव है जब उक्त अस्पताल आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से पंजीकृत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राहे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत है और बेहतर तरीके से संचालित भी हो रहा है। यहाँ पे नॉर्मल प्रसव की सुविधा उपलब्ध है और अगर दिक्कतें आती है तो हम यहाँ से उन्हें सोनाहातू हमारे CHC सामुदायिक केंद्र में हम लोग भेजते हैं। नहीं तो हम लोग इससे बड़े सेंटर में यहाँ, क्योंकि यहाँ 108 एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। अगर प्रसव में दिक्कत होती है तो उन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र करने की भी सुविधा है। और उनके पहले प्रसव के पहले जो 9 मंथ ANC का पीरियड होता है, उसमें जो भी जांच की ज़रूरत है वो सारी जांच यहाँ उपलब्ध है। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी आंगनबाड़ी है, इसके अंडर में जितने भी आंगनबाड़ी है, वहाँ उनको थर्सडे और सैटरडे को क्या बोलते हैं, उनका वहाँ भी जांच होता है। उसके अलावा जो दवा की सुविधा है, उन्हें 9 मंथ तक जो आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो यहाँ से उपलब्ध हो जाती है। आयुष्मान के तहत जो आते हैं, जो भी पेशेंट यहाँ भर्ती होते हैं, उन्हें यहाँ तीनों टाइम का खाना उपलब्ध होता है। और क्या बोलते हैं, जो अगर दवा उपलब्ध नहीं हो पाती है, जो बेसिक दवा है हम लोग तो उपलब्ध करा देते हैं। जो आयुष्मान कार्ड स्पेसिफिक जो ड्रग्स है वो तो अभी यहाँ आसपास नहीं हुआ। जो भी आयुष्मान के अंतर्गत दवाएं उपलब्ध है, उन्हें क्रय करके यहाँ के जो भी मरीज हैं उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। ये एक बहुत अच्छी योजना है क्योंकि लाभुकों को वो चीज़ मिल रही है जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग सरकारी व्यवस्था से अगर उन्हें बड़े इलाज के लिए प्राइवेट में भी जाना होता है तो वो आयुष्मान के अंतर्गत हो जाती है। बहुत लोग ऑपरेशन के लिए जो 5 लाख के अंदर है वो बहुत इजीली उपलब्ध हो जाए। जिनको सिजेरियन करना है, मान लीजिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, अगर सरकारी में नहीं जा पा रहा है तो उस आयुष्मान कार्ड के तहत वो आयुष्मान से जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स है
उसमें इजीली वो ऑपरेशन करा सकता है। तो मेरे नज़र में ये बहुत अच्छी योजना है। इसलिए राहे आसपास क्षेत्र के विभिन्न गांवों के ग्रामीण अपना इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराने पहुंचते हैं। कोई भी बीमार व्यक्ति, चाहे वे बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे जो भी हों, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और वे आयुष्मान कार्डधारी हैं तो उनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राहे में निःशुल्क हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम स्वाति देवी है। आपका नाम? मेरा नाम स्वाति देवी है। आप यहाँ पे क्या है? हम यहाँ पे स्वास्थ्य सहिया है पाठकडी नारिया का। क्या दायित्व है? सहिया का दायित्व क्या रहेगा इसमें? आज का दायित्व तो था कि आज हम लोग का आयुष्मान आरोग्य दिवस था, तो पूरा गांव में घूमे और खबर किए, पहले ही किए थे, आके यहाँ इलाज करवाने का था। सभी बीमारी का इलाज हुआ। का दौरा करना है, HbA1c HbYc हुआ, और माने कि गर्भवती महिला का NC हुआ, उसका जांच करवाते हैं। मधुमेह हुआ, कुष्ठ का पूरा दौरा करवाना है, मन की चेक करवाना है, सबका करवाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अग्नि देवी है। हम राहे की स्वास्थ्य सहिया हैं। सही, आप सहिया हैं। आपका यहाँ पर क्या काम है? किस प्रकार से लोगों को आप जागरूक करती हैं? सर, हम लोग को मतलब गांव-गांव, घर-घर घूम के हम लोग को आदमी को प्रेरित करते हैं, जो यहाँ से जो लाभ मिलता है, मतलब सारा चीज़ बताते हैं। जैसे आज स्वास्थ्य शिविर लगा है तो उसके लिए घर घर जाके आदमी को बोल दिए हैं कि यहाँ के मतलब चेकअप के लिए सब जांच हो रहा है। फिर गर्भवती महिला लोग को भी मतलब यहाँ प्रसव के लिए भी सबको बताते हैं कि प्रसव होता है, अच्छा से बोल के यही सबको। किशोरी के लिए क्या क्या व्यवस्था करते हैं? किशोरी के लिए सर आयरन गोली है। फिर किशोरी को भी हम लोग बताते हैं कि कैसे रहने का है, कैसा ये सब दवा खाने का है, वो सब भी सब। मेरा नाम अरूपा है। हम यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र के ANM के पोस्ट पर पदाधिपत हूँ। आपका यहाँ पर क्या दायित्व है? मेरा यहाँ दायित्व है, मेरा ANM है। जैसे हमको सबसे पहले ANC करना है, छोटा बच्चा लोग को दिखना, टीकाकरण कराना, उसके बाद जो OPD में जो भी पेशेंट आए उसको देखना। टीकाकरण की कौन कौन सी व्यवस्था है? टीकाकरण की व्यवस्था जैसे है कि जो यहाँ मेरा सबसे पहला मेरा RI जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, जो मेरा आंगनबाड़ी में दे के छोटा बच्चा को मैंने वैसे बच्चा नवजात शिशु जैसे BCG से लेकर 5 साल 10 साल तक का बच्चा लोग को हर एक तरह का टीका है जो उन लोग को देना पड़ता है, जो आंगनबाड़ी में दिया जाता है। प्लस एंटी रेबीज का जो है दवाई, यहाँ एंटी रेबीज भी दिया जाता है। और उसके बाद डिलीवरी करवाते हैं, जैसे डिलीवरी करवाना, फिर बच्चा का माँ को देखना, ANC करवाना। इस स्वास्थ्य केंद्र में इलाज की लगभग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दवा से लेकर चिकित्सक, नर्स स्टाफ शामिल हैं। चिकित्सकों का कहना है कि आयुष्मान योजना शुरू होने के बाद ग्रामीणों का विश्वास इस स्वास्थ्य केंद्र के प्रति बढ़ा है। मरीज लाने जाने के लिए जैसे व्यवस्था तो यहाँ जैसे सहिया लोग लाती है, इसमें मेरे पास यहाँ 108 है। 108 से कांटेक्ट करके गर्भवती महिला को यहाँ पर लाया जाता है। कुपोषित बच्चे के लिए तो फिलहाल हम लोग बुंडू में MTC वहाँ भेजते हैं। हम लोग के यहाँ से अगर ये हो जाता है, हम लोग से बाहर है तो हम लोग सीधे बुंडू MTC कुपोषित बच्चा के लिए MTC है जो यहाँ बुंडू में है। यहाँ आसपास तो मेरे सोनातू में भी नहीं है, केवल बुंडू में है, तो हम लोग बुंडू तक ही भेज सकते हैं कुपोषित बच्चा। जैसे हुआ अब गांव में जो चलेबुल है, जैसे हरा साग सब्जी हुआ, अच्छा खान, अब तो डेली कोई ज़रूरत नहीं है कि मांस मछली खा सके। जो अवेलेबल गांव में मिलता है, दाल हुआ, सब्जी हुआ, सोयाबीन हुआ, वही सबको हरा साग सब्जी वगैरह बोले, विटामिन वगैरह जैसे जो अवेलेबल रहता है गांव में जो मिलता है, उसी के लिए खान पान में ध्यान। जैसे हमारे यहाँ से आयरन गोली, कैल्शियम वगैरह वगैरह जो भी विटामिन वगैरह आता है उस सबको हम लोग देते हैं। मैं नीलम कुमारी, मैं PHC राहे में लैब टेक्नीशियन में काम करती हूँ। हमारे यहाँ शुगर, BP, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और HIV का टेस्ट होता है। अधिकतर शुगर और BP के ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे आयुष्मान आरोग्य का, हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य से जितना भी पेशेंट आते हैं सभी का निःशुल्क जांच होता है। हीमोग्लोबिन होता है, HIV होता है, मलेरिया होता है, शुगर होता है, BP होता है।
तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है और आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को अपनी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी हुई है। खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है, वो अब अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, आप भी इस योजना का लाभ लीजिए और अपने स्वास्थ्य का जाँच मुफ्त में करवाइए। तो हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।